हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों में योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। एमएसएमई की स्थापना 2007 में की गई। एमएसएमई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। एमएसएमई के सचिव है श्री ए शर्मा और एमएसएमई के मंत्री है नितिन जयराम गडकरी। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम रखा जाएगा? तो हाल ही में मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा के मुख्यालय का नाम रखा जाएगा। नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियर्स में से किसी एक के नाम पर रखने की घोषणा की है और इसके लिए मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम का चयन किया गया है। तो यह है मेरी डब्ल्यू जैक्सन, जो कि नासा की इंजीनियर रह चुकी है और हाल ही में नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखने की घोषणा की है। अब बात करते हैं नासा के बारे में। तो नासा एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई। 29 जुलाई 1958 में की गई। नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान समय में नासा के अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टाइल। जिम ब्रिडेनस्टाइल और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर देश का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना कहाँ लगाया गया है? तो हाल ही में राजस्थान में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर देश का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोगों के सम्मिलित हो जाने के कारण दूल्हे के पिता पर 6,26,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक्चुअली में शादी में 250 लोग इकट्ठे हुए थे और इसमें 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसीलिए दूल्हे के पिता पर 6,26,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो कि कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर देश का अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो यह है राजस्थान। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। वर्तमान समय में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और वर्तमान समय में राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान में कई सारे इंपॉर्टेंट एप्स और योजनाएं भी शुरू की गई है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। हाल ही में राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र योजना को शुरू किया गया है, जो कि गांवों में नशे की आदत को छुड़ाने के लिए शुरू की गई है। और राजस्थान पुलिस के द्वारा राजकोप सिटीजन ऐप को लॉन्च किया गया है। राजस्थान पुलिस के द्वारा राजकोप सिटीजन ऐप को भी लॉन्च किया गया है। और राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। स्टूडेंट्स के लिए स्माइली लर्निंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। साथ ही में राजस्थान में डॉक्टर से ऑनलाइन वीडियो के थ्रू कंसल्ट करने के लिए आईयूएम सेहत ऐप को लॉन्च किया गया है। राजस्थान में डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आईयूएम सेहत ऐप को भी लॉन्च किया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महापरवाना योजना का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने महापरवाना योजना का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र राज्य ने राज्य के नए उद्योगों के नए निवेश के लिए महापरवाना योजना को शुरू किया है और यह योजना प्रोत्साहन और निकासी प्रणाली उत्पन्न करेगी। इसके द्वारा यदि कोई इंडस्ट्री महाराष्ट्र में 50 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करती है तो उसे कई चीज़ों में और कई परमिशंस में छूट दी जाएगी। और इस योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र ने। तो बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में।
तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 में की गई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। वर्तमान समय में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। और महाराष्ट्र से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र में कोविड-19 के लिए कोरोबोट रोबोट लॉन्च किया गया है, जिसे डिजाइन किया था प्रतीक तिरुरकर ने। यह रोबोट कोविड-19 रोगियों के बिना संपर्क में जाए उन तक दवाइयाँ पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है। और हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में मिशन जीरो शुरुआत की गई। मिशन जीरो योजना की शुरुआत की गई। इसके द्वारा 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन्स मुंबई में घर घर जाकर के लोगों की टेस्टिंग करेगी। और महाराष्ट्र में महास्वयं पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नागपुर के रेलवे स्टेशन पर पहली एटीएम मशीन स्थापित की गई है। महाराष्ट्र के नागपुर के रेलवे स्टेशन पर पहली एटीएम मशीन स्थापित की गई है। एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टिकट एंड मैनेजिंग एसेस। ऑटोमेटिक टिकट एंड मैनेजिंग एसेस, जो कि लोगों के टिकट्स चेक करेगी। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में भारत के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में भारत के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज बने हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ने इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर की वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हरा करके यह खिताब जीता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ में समझौता किया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ में समझौता किया है। इसके द्वारा जियो टीवी पर स्टूडेंट्स के लिए 4 एजुकेशनल चैनल फ्री चला जाएंगे। इसके द्वारा जियो टीवी पर स्टूडेंट्स के लिए 4 एजुकेशनल चैनल फ्री चला जाएंगे। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो ये है हरियाणा। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। वर्तमान समय में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान समय में हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा पैसों के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा पैसों के मामलों में ब्रिटेन टॉप पर रहा है। स्विस नेशनल बैंक यानी कि एसएनबी ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 की रिपोर्ट जारी की है और इन आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन इसमें टॉप पर रहा है और इसमें सेकेंड पोजीशन पर रहा है अमेरिका। इस रैंकिंग में सेकेंड पोजीशन पर रहा है अमेरिका और थर्ड पर रहा है वेस्ट इंडीज। और यदि बात करें भारत की, तो भारत इस रैंकिंग में 77वें स्थान पर रहा है, जो कि पिछले साल 74वें स्थान पर था। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बात करते हैं स्विस बैंक के बारे में। तो स्विस नेशनल बैंक, जिसे एसएनबी भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 16 जनवरी 1906 में की गई। स्विस बैंक का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और स्विस बैंक के अध्यक्ष हैं थॉमस जॉर्डन। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो हाल ही में झारखंड में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अब 31 जुलाई तक झारखंड में सभी स्कूल, सभी धार्मिक स्थल, मॉल्स और सब बंद रहेंगे। अब बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो ये है झारखंड। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में की गई। झारखंड की कैपिटल है रांची। वर्तमान समय में झारखंड के चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और वर्तमान समय में झारखंड के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और झारखंड में प्रज्ञान ऐप और कोरोना सहायता ऐप भी लॉन्च किए गए हैं। और झारखंड दूरदर्शन के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लिए स्कूल क्लासेस शुरू करने वाला राज्य बना है। झारखंड दूरदर्शन के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लिए स्कूल क्लासेस शुरू करने वाला राज्य बना है।
तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पर्सनल लोन के लिए नवी लैंडिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में सचिन बंसल ने पर्सनल लोन के लिए नवी लैंडिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक यानी को फाउंडर सचिन बंसल की कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवी ने मध्यम आय के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन देने के लिए नवी लैंडिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो यह है सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के को फाउंडर है, और इन्हीं की फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप कंपनी नवी ने मध्यम आय के उपभोक्ताओं को पर्सनल लोन देने के लिए नवी लैंडिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इनकी कंपनी नवी के बारे में। तो नवी एक फाइनेंशियल कंपनी है और इसकी स्थापना 2018 में की गई। नवी का मुख्यालय है बेंगलोर, कर्नाटक में, और नवी के एमडी है सचिन बंसल। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू की गई है। इसके द्वारा पुलिस स्टेशंस को रैंकिंग दी जाएगी। इसके द्वारा पुलिस स्टेशंस को रैंकिंग दी जाएगी। जब कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है तो उससे किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार से इन पुलिस स्टेशंस को रैंकिंग दी जाएगी, जो कि एक एप्लीकेशन के द्वारा दी जाएगी। और इस आदर्श पुलिस स्टेशन योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में की गई है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उड़के, और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है पी आर चंद्र मेनन। और छत्तीसगढ़ से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में सीजी हार्ट ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसे सी घाट ऐप भी कहा जाता है। इस ऐप के द्वारा वस्तुओं की होम डिलीवरी की जाएगी। इस ऐप के द्वारा वस्तुओं की होम डिलीवरी की जाएगी। और छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के लिए पढ़ ही त्योहार द्वार नामक एक ऐप को भी लॉन्च किया गया है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ ही त्योहार द्वार एक ऐप को भी लॉन्च किया गया है। और छत्तीसगढ़ के शहर नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के शहर नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर रखा गया है। और साथ ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है छत्तीसगढ़। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए यूडीएमए के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में यस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए यूडीएमए के साथ में साझेदारी की है। इसका उद्देश्य कम आय वाले समूहों को डिजिटल और कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं तक पहुंच को सक्षम करना है। और इस ऐप के द्वारा सभी प्रकार के ऑनलाइन बिल को पे किया जाएगा। और इसे लॉन्च किया है यस बैंक ने। तो बात करते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई। यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में यस बैंक के एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार, और यस बैंक के अध्यक्ष है सुनील मेहता। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य ने एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित किया है। इसके द्वारा मजदूरों और कर्मचारियों की मांगों को सुना जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। इसके द्वारा मजदूरों और कर्मचारियों की मांगों को सुना भी जाएगा और पूरा किया जाएगा। तो इसे विकसित किया है ओडिशा ने। तो बात करते हैं ओडिशा के बारे में। तो यह है ओडिशा। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। वर्तमान समय में ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और वर्तमान समय में ओडिशा के गवर्नर है प्रो गणेशी लाल, और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है जस्टिस मोहम्मद रफीक, और हाल ही में जस्टिस सावित्री राठौर ओडिशा हाईकोर्ट की जज बनी है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और ओडिशा से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में ओडिशा में मो जीवन पहल और मो प्रत्यय पहल की शुरुआत की गई, और ओडिशा में शराब पर एडिस 19 कोविड फीस भी लगाई गई है।
ओडिशा में शराब पर एडिशनल कोविड-19 फीस भी लगाई गई है और वंदे उत्कल जननी को ओडिशा के राज्यगान का दर्जा दिया गया है। हाल ही में वंदे उत्कल जननी को ओडिशा के राज्यगान का दर्जा दिया गया है। और हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि नवीन पटनायक ने लॉकडाउन के चलते पशुओं के लिए एक स्पेशल फंड जारी किया था और इसीलिए इन्हें पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इन सब बातों से ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। तो इसका सी आंसर सही है। और फीफा महिला विश्व कप 2021 जो कि अंडर 17 होंगे, उसकी मेजबानी करेगा भारत। तो अब बात करते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 21 मई 1909 में की गई और फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो और पूरे विश्व में फुटबॉल गेम्स को फीफा ही रेगुलेट करता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम का छठे चरण का शुभारंभ तेलंगाना में किया गया है। हरित हरम कार्यक्रम यह एक पर्यावरण कार्यक्रम है और हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इसी के अंतर्गत तेलंगाना के नरसारपुर में एक अर्बन फॉरेस्ट पार्क का उद्घाटन किया है। तो बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो यह है तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में की गई। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। वर्तमान समय में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और वर्तमान समय में तेलंगाना के गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। तो दोस्तों, हमारे आज के करंट अफेयर्स पर यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कहां पर देविका और पुलेजा नामक 2 ब्रिजों का उद्घाटन किया गया है, और आपके ऑप्शन थे गुजरात, राजस्थान, ओडिशा या फिर जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में केंद्रीय जितेंद्र सिंह ने उधमपुर और डोडा जिले में देविका और पुलेजा नामक 2 ब्रिजों का उद्घाटन किया है। तो इसका डी आंसर सही है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है? और आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर प्रकाश जावड़ेकर। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर प्रकाश जावड़ेकर। और इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो हमें वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।